दोस्तों, कहते हैं इंसान अपनी किस्मत खुद चुनता है, लेकिन कई बार किस्मत इंसान से ऐसे फैसले करवाती है जिनका अंजाम वह खुद भी नहीं समझ पाता। ये कहानी भी कुछ ऐसे लड़के की है जिसे लगा था कि वह सिर्फ अपने घर की इज्जत बचाने के लिए एक समझौता कर रहा है। उसे लगा था कि बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर जिंदगी में अपने हिसाब से जी लूँगा। मगर उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था दोस्तों कि जिस रिश्ते को वह मजबूरी समझ रहा है, वही रिश्ता आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन जाएगा। दोस्तों, इस कहानी में लालच भी है और टूटे हुए सपने भी, और एक ऐसी लड़की की दिल की भी जो हर हाल में सिर्फ अपने रिश्ते को बचाना चाहती है। शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ कि ये कहानी जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम हमारा माइक जो था वो ऑन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर की ठंडी शाम थी दोस्तों। उस वक्त हल्की हल्की हवा चल रही थी। सड़क पर गाड़ियों का शोर था और घर के अंदर शादी की तैयारियों का माहौल चल रहा था। हर तरफ रोशनी, रिश्तेदारों की आवाज़ें और खुशियों की हलचल थी। मगर उसी घर में एक ऐसा इंसान ऐसा भी था जिसके दिल में खुशी नहीं बल्कि अजीब सी बेचैनी थी। वह परेशान था। उस लड़के का नाम था आर्यन। आर्यन एक अमीर परिवार से था। उसके पिता शहर के एक बड़े बिजनेसमैन थे। घर में कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं थी दोस्तों। लेकिन आर्यन का स्वभाव बाकी लोगों से अलग था। उसे आज़ादी पसंद थी। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, महंगी गाड़ियाँ चलाना, शहर की चमक दमक और मॉडर्न लड़कियों के साथ उसकी दोस्ती, यही थी उसकी दुनिया। लेकिन दोस्तों, उस रात जब अपने दोस्तों के साथ बाहर से वापस आया तो उसकी माँ जल्दी जल्दी उसके पास आई और बोली, बेटा, अगले हफ्ते तुम्हारे बड़े भाई की शादी है, तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर वापस आ जाओ। तब आर्यन चौंक गया। क्या शादी इतनी जल्दी? उसने हैरानी इसलिए हुई क्योंकि घर में किसी ने उससे इस बारे में बात नहीं की थी। दोस्तों, किसी ने उसे बताया नहीं था कि उसके घर में शादी है। कई बार घर के बड़े लोग फैसले तो जल्दी कर लेते हैं दोस्तों, मगर उन फैसलों का असर आगे चलकर कितनी जिंदगियां बदल देगा ये कोई भी नहीं सोच सकता। हर घर में हर तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। रिश्तेदार आने लगे। रोशन से पूरा घर जगमगा उठा। लेकिन एक अजीब बात थी दोस्तों। आर्यन का जो बड़ा भाई विवान था ना, वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह हर वक्त चुप रहता, ना दोस्तों से बात करता, ना किसी तैयारी में दिलचस्पी लेता। आर्यन को लगा शायद शादी का तनाव होगा, इसलिए वह अपने भाई को खुश करने की कोशिश करता है दोस्तों। मगर उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों में उसकी खुद की जिंदगी उलझने वाली है। असल में आर्यन किसी और से प्यार करता था। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था नायरा, एक मॉडर्न, खूबसूरत और खुले विचारों वाली लड़की। आर्यन उसी से शादी करना चाहता था। उसे लगता था कि वही उसकी ज़िंदगी की सही पार्टनर है। उसने सोचा था दोस्तों कि जब माता पिता भाई की शादी करवा देंगे उसके बाद मैं नायरा के बारे में बात करूंगा। लेकिन किस्मत शायद कुछ और लिख चुकी थी जिसके बारे में आर्यन को भी अंदाज़ा नहीं था। शादी का फिर वह दिन आया। पूरा घर मेहमानों से भरा, ढोल नगाड़े की आवाज़, हर तरफ खुशी का माहौल था। दुल्हन को मंडप में बैठा दिया गया, लेकिन दूल्हा वहां से गायब था। पहले सबको लगा शायद तैयार हो रहा होगा, मगर जब काफ़ी देर हो गई तो दोस्तों घर में अफरा तफरी मच गई। विवान कहीं नहीं था। उसका फ़ोन बंद, सारे रिश्तेदार परेशान। आर्यन को उसे ढूंढने भेजा गया। अपने दोस्तों को फ़ोन किया, हर जगह तलाशा दोस्त का घर, मगर विवान कहीं कहीं उसका पता न चला। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अक्सर वहीं से शुरू होता है जहाँ इंसान सोचता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और ये बात आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में देखी होगी कि जब भी हम खुश होते हैं ना, उसके बाद कुछ ना कुछ परेशानी जरूर आती है। हम सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, हमारी ज़िंदगी बेहतर चल रही है। परेशानी हमारी ज़िंदगी में आना तभी शुरू होती है दोस्तों। थका हारा आर्यन वापस घर पहुंचा। घर में मातम जैसा माहौल था। उसकी माँ रो रही थी। जैसे ही आर्यन ने कहा कि विवान कहीं नहीं मिला तो उसकी माँ उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, बेटा, हमारी इज्जत बचा लो। आर्यन सुन रह गया। माँ, मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी माँ रोते हुए बोली, तुम ममता से शादी कर लो। दोस्तों, ममता वही लड़की थी जिसकी शादी विवान से होने वाली थी, यानी कि आर्यन के बड़े भाई के साथ। ये सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ममता वही लड़की थी जिससे विवान की शादी होने वाली थी? एक गांव की सीधी सादी लड़की जिसे आर्यन ने ठीक से देखा तक नहीं। उसे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह गुस्से में चिल्लाया और बोला, मैं किसी भी गांव की घरेलू लड़की से शादी नहीं कर सकता। मगर उसकी माँ लगातार रोती रही। तभी उसके पिता वहां आए। उन्होंने गुस्से में कहा, विवान ने हमें धोखा दिया, लेकिन अगर तुम आज हमारी इज्जत बचा लोगे तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा।
आर्यन के कान जैसे वहीं रुक गए। सारी जायदाद, उसके दिमाग में लालच आ गया। करोड़ों की प्रॉपर्टी, बिजनेस। दोस्तों, जो आर्यन के पिता थे उनके पास करोड़ों का पैसा था, करोड़ों की संपत्ति थी, बैंक बैलेंस था। उसने एक पल के लिए नायरा तक को बुला दिया, जिस लड़की से वह शादी करने वाला था। इंसान जब लालच में फैसला लेता है ना दोस्तों, तब उसे सही और गलत दोनों धुंधले दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वक्त के बाद उसे पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। कुछ ही देर की खामोशी के बाद आर्यन ने हाँ कर दी। घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। उसकी माँ रोते हुए उसे गले लगाने लगी। पिता ने गर्व से उसके कंधे पर हाथ रखा और कुछ देर बाद आर्यन उसी मंडप में दूल्हा बनकर बैठा था। ममता घूंघट में उसके सामने बैठी। शादी हो गई। सब लोग आर्यन की तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था, देखो छोटे बेटे ने घर की इज्जत बचा ली। कोई उसे आदर्श बेटा कह रहा था। लेकिन सच्चाई सिर्फ आर्यन जानता था। उसने तो ये शादी प्यार के लिए नहीं, जायदाद के लिए की है, प्रॉपर्टी के लिए। फिर रात हो चुकी थी। ममता घूंघट डाले चुपचाप बैठी थी और आर्यन उसे देखकर भी अनदेखा कर रहा था। वह शेरवानी तार कर एक तरफ रख दिया, जैसे कमरे में कोई मौजूद ना हो। शायद ममता इंतजार करी थी कि वह उसके पास आएगा, उससे बात करेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी ना हुआ। आखिरकार ममता ने धीमे स्वर में कहा, नमस्ते जी। आपकी आवाज़ बहुत मासूम थी। मगर आर्यन को चिढ़ हो गई। ये कैसी गांव वाली बातें कर रही है। ममता उसकी बात सुनकर चुप हुई, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, आपने तो वो भी नहीं कहा। उसकी बात सुनकर आर्यन पहली बार थोड़ा चौंका। उसे उम्मीद नहीं थी कि सीधी सादी दिखने वाली लड़की इतनी सहजता से जवाब देगी। फिर ममता बोली, अब तो पूरी जिंदगी आपके साथ रहना है। आपकी तो हर बात मानूंगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। उसकी आंखों में सच्चाई थी और शायद पहली बार आर्यन को ऐसा एहसास हुआ कि यह लड़की बाकी लड़की जैसी नहीं थी। लेकिन उसका अहंकार अब भी जिंदा था। वह बाहर लॉन में आकर सिगरेट पीने लगा। तभी उसकी माँ वहाँ आई। बेटा, ममता बहुत अच्छी लड़की है। वह हमेशा तुम्हें खुश रखेगी। आर्यन बस सिर हिलाता रहा। वह कमरे में लौटा और वहाँ का दृश्य देखकर ठहर गया। ममता कमरे के कोने में बने छोटी मंदिर के सामने आंखें बंद किए खड़ी थी। भगवान से कुछ मांग रही थी। चेहरे पर अजीब सी शांति थी, न कोई गुस्सा न डर। दोस्तों, कुछ लोग खूबसूरत चेहरे से नहीं बल्कि अपने साफ दिल से इंसान का दिल जीत लेते हैं। आर्यन पहली बार उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी सादगी अजीब थी। उसके चेहरे पर बनावटी नहीं था, वह बिल्कुल अलग थी। लेकिन फिर भी आर्यन का अहंकार जाग उठा। ये सिर्फ एक समझौता है। शादी के बाद ममता पूरे घर में घुल मिल चुकी थी, जैसे बरसों से उसी घर का हिस्सा हो। लेकिन एक चीज तो जो थी, उसका पति के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि आर्यन के गुस्से को भी मुस्कुराकर सह लेती, कभी कोई चीज की शिकायत ना करती। लेकिन आर्यन अब भी उसे दूरी बनाए रखता। वह अक्सर दोस्तों के साथ बाहर रहता, देर रात तक पार्टी करता और अब तो नायरा के साथ भी चोरी छुपे मिलने लगा था। दोस्तों, उसे लगता था कि ममता जैसी लड़की कभी भी उसके दिल तक पहुंच नहीं सकती। मगर एक बात धीरे धीरे उसे परेशान करने लगी थी। ममता हर बार उसके लौटने का इंतजार करती। वो खुद खाना न खाती, बल्कि दरवाजा खुद खोलती और उसके लिए खाना गर्म करती और फिर उसके साथ बैठकर खाती और मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, थक गए होंगे, खाना खा लीजिए। दोस्तों, कई बार इंसान प्यार को वहां ढूंढता है जहां वह सिर्फ दिखावा होता है, और जो सच्चा प्यार उसके सामने खड़ा होता है उसकी कीमत ही नहीं समझ पाता। आज की तारीख पर भी लोग कुछ ऐसा ही करते हैं, सच्चे प्यार को समझ नहीं पाते। एक रात आर्यन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके लौटा। उसने काफ़ी शराब पी रखी थी। जब लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा तो पैर फिसलने लगा। तभी ममता ने आकर उसे संभाल लिया। उसने सहारा देकर बिस्तर पर बिठाया। जब आर्यन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा तो वही सिर्फ चिंता थी, ना कोई सवाल। लेकिन आर्यन ने फिर कहा कि मैं खुद अपने आप को संभाल लूंगा। उसका अहंकार फिर से जाग उठा था। कुछ दिनों बाद उसके पिता ने सच में सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। आर्यन के सपनों को जैसे पंख लग गए। अब वह बिजनेस शुरू करने की बातें करने लगा। महंगी गाड़ियां, बड़े ऑफिस के सपने देखने लगा। ममता हर बात में उसका साथ देती। आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, वह भरोसा देती। एक दिन अचानक खबर मिली कि आर्यन के पिता को हार्ट अटैक आया। पूरा घर घबरा गया। अस्पताल में कई दिन तक उनका इलाज चलता रहा। उसी दौरान बिजनेस में भी भारी नुकसान हुआ। आर्यन के कई करीबी दोस्त उससे दूर जाने लगे। नायरा भी धीरे धीरे उससे कम बात करने लगी और एक दिन उसने साफ कह दिया, आर्यन, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती जहाँ हर वक्त परेशानी हो। ये सुनकर आर्यन अंदर से टूट गया। जिस लड़की के लिए वह अपनी पत्नी को नज़रअंदाज करता रहा, वही मुश्किल वक्त में उसका साथ छोड़ गई। मुश्किल वक्त बहुत अजीब होता है दोस्तों। उस समय सिर्फ वही लोग साथ देते हैं जो सच में आपके अपने होते हैं। आर्यन पूरी तरह बिखर चुका था। बिजनेस डूब गया, दोस्त दूर हो गए, पिता अस्पताल में, और उसी वक्त एक इंसान था जो बिना कुछ कहे उसके साथ खड़ा था। वो थी ममता। यहाँ तक कि वह अपने गहने तक बेच दी थी ताकि इलाज रुके ना, मगर उसने कभी आर्यन को यह एहसास नहीं होने दिया।
एक रात अस्पताल के बाहर आर्यन रो पड़ा। वह खुद को पहली बार कमजोर महसूस कर रहा था। तभी ममता चुपचाप उसके पास आकर बैठी। उसने धीरे से कहा कि सब ठीक हो जाएगा। बस इतने शब्द थे, आर्यन टूट गया। उसने पहली बार ममता का हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। वह रोते हुए बोला, मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं। ममता मुस्कुराई। पति पत्नी में माफ़ी नहीं होती। उसकी ये बात आर्यन के दिल में उतर गई। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। आर्यन ने खुद को संभाला। वह बिजनेस पर मेहनत करने लगा और इस बार उसके फैसलों के पीछे सिर्फ लालच नहीं था, उसके साथ ममता का भरोसा था। ममता हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाती। फिर अचानक मुस्कुरा, जानती हूँ दोस्तों, ममता को पता था कि आर्यन की ज़िंदगी में नायरा है, तब भी वह उसका साथ दे रही थी। ममता हल्का सा हंस पड़ी। मुझे पहले दिन से पता था। आर्यन हैरान रह गया। फिर भी तुमने कभी शिकायत नहीं की? ममता ने आसमान की तरफ देखा। क्योंकि मुझे भरोसा था कि एक दिन आप मुझे समझ जाएंगे। आर्यन की आंखें भर आई। उसने धीरे से ममता का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे उस दिन एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो गांव की सीधी सादी लड़की समझकर ठुकराता रहा, असल में वही उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत किस्मत थी। कई बार दोस्तों, इंसान चमक दमक देखकर रिश्ते चुनता है। उसे लगता है कि प्यार सिर्फ खूबसूरत बातों और बड़े सपनों में होता है। लेकिन दोस्तों, असली प्यार वहाँ होता है जहाँ बिना शर्त साथ निभाया जाता है। जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपका हाथ ना छोड़े, वही ज़िंदगी का सबसे बड़ा खजाना होता है दोस्तों।